नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली सिंपल टॉपिक है, ठीक है। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी रीडिंग बनाई है अपने चैनल पर। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो तो अच्छा, नहीं हो तो वो देख लीजिएगा। बेसिकली आज का यही टॉपिक है कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम यही चीज़ को कैरी ऑन करेंगे एंड छोटी सिंपल स्वीट सी रीडिंग होगी। एंड या ऑल साइन रीडिंग है। इसके अलावा जो भी साइन बहुत प्रोमिनेंटली आएंगे रीडिंग के अंदर वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। और गाइस, इसके अलावा जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टैरो के माध्यम से। मैं आपके क्वेश्चन का आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट हमारे चैनल पे जब भी लाइव सेशन हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके बारे में ख्याल कीजिए। तब तक देखते हैं कि यार कार्ड्स ड्रॉ होते हैं। ओके, फाइन। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, वी हैव रिवर्स नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। इट्स 8 ऑफ कप्स, मैंने इसे 7 ऑफ कप्स बोला है, 8 ऑफ कप्स है। देन हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स, रिवर्स डेथ, रिवर्स स्टार, 4 of swords, and the last card we have 2 of swords in reverse. Okay, तो क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके बारे में? ओके, सो आपके पर्सन के केस में मैं एक चीज़ डेफिनेटली कह सकती हूँ, स्पेशली विद रिवर्स डेथ एंड रिवर्स स्टार, रिवर्स 2 of swords एंड 2 of wands, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन है, इन कार्ड्स के माध्यम से कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ में इस टाइम आपके साथ किसी नए स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट ये अपने किसी कार्मिक साइकिल या कार्मिक सर्कल में फंसे हुए हैं। ये आपके बारे में कैसा फील करते हैं, कैसा सोचते हैं, ये आपसे बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट चीज़ें शायद सर्कमस्टांसेस इनके हाथ में नहीं है एट प्रेजेंट, ठीक है। इट मे बी लाइक कोई पर्सन इन्फ्लुएंशियल है या फैमिली प्रॉब्लम है, या मे बी इनकी डेस्टिनी में अभी फ़िलहाल चीज़ें नहीं लिखी, बिकॉज मुझे यहाँ डेस्टाइंड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है। एंड जब भी चीज़ें डेस्टाइंड वे में अरेंज्ड होती है तब मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये फिर डिवाइन टाइमिंग के ऊपर चीज़ें बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। सो एट प्रेजेंट दिस पर्सन इज़ रियली फोकस्ड ऑन समथिंग। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके फोकस्ड है, किसी अपॉर्चुनिटी को लेके फोकस्ड है, एक क्लियर माइंड के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। इसकी फीलिंग आपको लेकर एक कनेक्शन वाली फीलिंग तो मुझे यहाँ पे लग रही है, बट काफ़ी लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि ये किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिनेरियो में फंसे हुए हो जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे। स्पेशली कोई कार्मिक सिनेरियो, कोई आउटर सर्कमस्टांसेस जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रही, अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बिकॉज समवेयर वो चीज़ रिपीटेटिवली हो रही है, रिपीटेशन के साथ, साइकिल के साथ ये चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें और ज़्यादा उलझ रही हैं। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि ये अपने कार्मिक के साथ उलझे हुए हो, कार्मिक सिनेरियोज़ के साथ उलझे हुए हो, कार्मिक सिचुएशंस के साथ उलझे हुए हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है किसी ऐसे कनेक्शन में, किसी ऐसे कनेक्शन में ये पर्सन उलझे हुए हो जो बहुत ज़्यादा डेस्टाइंड नहीं है, जो एक कार्मिक है, ठीक है। ये किसी ना किसी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक सिनेरियो से कनेक्टेड है। ये बहुत बुरी तरीके से इनको तकलीफ़ में हुए हैं वहाँ पर। ये पर्सन कहीं ना कहीं शायद इनका कार्मिक भी इनको या तो धोखा दे रहा होगा, या बैक स्टेप कर रहा होगा, या झूठ बोल रहा होगा। ये सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही है, बट अभी ये फ़िलहाल उनसे बहुत ज़्यादा लड़ने के मूड में नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ सोच ली है कि उससे छोड़कर आगे बढ़ना है, ठीक है। उसे छोड़कर इनको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपकी तरफ आगे बढ़ना है, सिचुएशंस की तरफ आगे बढ़ना है। बेसिकली सिंगल माइंडेडली आगे बढ़ना चाहते हैं, बट हाँ, डेफिनेटली आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसी है, या आउटर लोग ऐसे हैं, इन्फ्लुएंसेस ऐसे हैं कि ये डेफिनेटली आगे मूव नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऑल्दो इन्होंने मन से डिसाइड कर लिया है कि ये अब और ज़्यादा उस कार्मिक सिनेरियोज़ में नहीं रहेंगे, और ज़्यादा एक कार्मिक एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, एंड आगे ही बढ़ेंगे, मूवमेंट ही करेंगे।
Okay. So let's see, we have a wheel of fortune in reverse. Again karmic situations अभी end नहीं है. We have judgment in reverse. Page of wands in reverse. My god. And the last card we have a world in upright. Two of cups. King of cups in reverse. ओके सो हमारे पास ये दो कार्ड है जो है हैंगमैन इन रिवर्स और मून इन रिवर्स. काफ़ी सारी सच्चाइयाँ इनके सामने आ रही हैं डियर, काफ़ी सारी सच्चाइयाँ. इनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है, डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स आपको लेकर एक पॉजिटिव फीलिंग्स है, एक पॉजिटिव फीलिंग है, एक पॉजिटिव एफर्मेशंस है. आई एम सॉरी आई एम सेइंग एफर्मेशंस, बट हाँ एक पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, एक पॉजिटिव सिनेरियोस है, एक इक्वल गिव एंड टेक पर आपका रिश्ता बना था इनके साथ एंड डेफिनेटली वो चीज़ है. एक इक्वल गिव एंड टेक पे यहाँ पर आपके साथ इनका रिश्ता बना था. ये आपके साथ एक कंप्लीशन महसूस करते हैं, एक कंप्लीट होना महसूस करते हैं. ये थर्ड पार्टी जिस भी पर्सन के साथ थे यहाँ पे मुझे, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रही है, अगर ये एग्जैक्ट थर्ड पार्टी नहीं है तो कोई ना कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हो सकती है, पेरेंट्स की सर्कमस्टांसेस हैं या फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं या एक्सटर्नल इश्यूज़ है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्लियरेंस नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से सब चीज़ साफ़ नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपसे वार्तालाप नहीं कर पा रहे, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे, आपको अपने मन की बात नहीं बता पा रहे. बट मुझे यहाँ पे सारे इमोशनल कार्ड अच्छे मिले हैं. तो डेफिनेटली ये पर्सन एक्चुअली में एक हील्ड पर्सन नहीं है, ये अपनी पूरी एनर्जी फॉर्म में नहीं है, ये अपनी पूरी ऑरा और बैलेंस फॉर्म में नहीं है. ओके गाइस, हाँ तो ये पूरी अपनी एनर्जी, पूरी अपने ऑरा, पूरी अपने बैलेंस फॉर्म में नहीं है. ये कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, कार्मिक सिनारियोज में फंसे हुए हैं. ये एक ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं जो डिस्टाइंड नहीं है, जो डेस्टिनी से जुड़ा हुआ नहीं है. कार्मिक है और कार्मिक ख़त्म नहीं हो रहा. यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल है और कार्मिक लेसन इन्होंने नहीं लिया, इसलिए वो कार्मिक चीज़ें अभी ख़त्म ही नहीं हो पा रही हैं. अभी ये डिवाइन टाइमिंग का वेट होगा. इन्होंने प्रॉपर सरेंडरेंस नहीं करा, या फिर अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि काफ़ी हद तक इन्होंने वो चीज़ जानी नहीं है कि जिसके पर्सन के पीछे या जिस सिचुएशन के पीछे वो भाग रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के पीछे वो भाग रहे हैं, वो एक्चुअल में कार्मिक है. उससे उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा लॉन्ग टर्म. एक्चुअल में यहाँ पर मुझे आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे फील हुआ है. ठीक है, तो आपका पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करता है तो ऑब्वियसली इमोशनली ड्रॉन है आपकी तरफ, इमोशनली सेंटिमेंट आपकी तरफ है, इक्वल गिव एंड टेक पे आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, पूरा कंप्लीशन आपके साथ फील करता है कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, कंप्लीट सिनारियोज है, एक कंप्लीशन है आपके साथ रहकर, आपके साथ कनेक्ट होकर. एंड डेफिनेटली ये पर्सन एक इम्पेशेंट पर्सन है, इनके अंदर पेशेंस नहीं है, इनके अंदर बहुत एक जल्दी वाली एनर्जीज़ मुझे लग रही है, चीज़ों को जल्दी करना या इम्पेशेंट होना, ये सारी एनर्जीज़ मुझे लग रही है. इस वजह से भी चीज़ें ख़राब हो रही है. ये किसी न्यू स्टार्ट के लिए भी तैयार नहीं है. बार बार एनर्जीज़ मुझे यही बता रही है कि अभी फ़िलहाल किसी न्यू स्टार्ट के लिए मेंटली तौर पर तैयार नहीं है, स्पिरिचुअली तौर पे तैयार नहीं है. अभी कुछ सच है जो सामने आना बाकी है. ये एनर्जीज़ मुझे थोड़ी सी चेंज लग रही है, जो मैं रेगुलर रीडिंग करती हूँ उससे थोड़ी सी चेंज है, तो शायद कुछ चेंज पार्ट ऑफ लोग ही शायद इधर ड्रॉ हों. बट ये डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अभी इनको थर्ड पार्टी से बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आनी है, बहुत सारी बातें सामने आनी है, क्लियर हेडेड होना है. ठीक है, एक आगे की तरफ मूवमेंट लेना है. ऑल्दो अभी भी ये जो थर्ड पार्टी एक बैक स्टेप कर रही है, झूठ बोल रही है, बट शायद अभी इनका ध्यान इतना ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर नहीं है अभी. ठीक है, मतलब वही चीज़ है, कार्मिक चल रहा है बट कार्मिक अभी इनको वो चीज़ नहीं पता कि ये कार्मिक है, ये सोलमेट है. क्योंकि आपके साथ एक वाइब्रेशन तो इन्हें फील हो रही है, एक सोल कनेक्शन इनको फील हो रहा है, बट एक क्लियरेंस नहीं है कि हाँ दिस इज़ द वन. ठीक है, ये वाली वाइब्रेशन अभी नहीं है इनके मन में. इस वजह से चीज़ें और ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है, इस वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं आपके कनेक्शन के अंदर. लेट्स सी और क्या आते हैं कार्ड्स. एंड कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, डेफिनेटली एक्वेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉन्स हो सकता है, कैंसर्स हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, वेरी हैवी क्या एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, या पाइसेस भी हो सकता है. ऑल्दो इट्स एन ऑल साइन रीडिंग, बट ये कुछ साइन है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. एरीज हो सकता है, इट कैन बी मून या एरीज हो सकता है यार, डेफिनेटली. ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप इनकी एनर्जी.
ये स्कैटर्ड एनर्जी के पर्सन है, इनका माइंड से जो है ना चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड रहता है, ठीक है। अगेन जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एनी एयर साइन। बहुत स्कैटर्ड एनर्जी के पर्सन है, इधर भी भाग रहे हैं उधर भी भाग रहे हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। एक एम्बिशियस पर्सन है बट एक फिक्स्ड माइंडसेट के पर्सन नहीं है। बहुत चीज़ों में इनका इकट्ठा दिमाग भी चलता है, चीज़ों को लेकर इकट्ठा सोचते भी रहते हैं, इस वजह से भी चीज़ें ख़राब करते हैं। ओके, सो वी हैव पीस, द फर्स्ट कार्ड इज़ पीस, नंबर 28। डेफिनेटली पहले तो इनको अपने एनर्जीज़ को फिक्स करना होगा, अपनी एनर्जीज़ को पहले एक स्टेबल फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। देन वी हैव एक्शन, नंबर 15। डेस्टिनी में है कि ये पर्सन आपके साथ एक्शन लेंगे। द रीज़न इज़ कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक हैवी सोलमेट कनेक्शन फ़ील हुआ और बहुत जल्दी कंप्लीशन वाला कनेक्शन भी फ़ील हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक्शन लेते हुए आपकी तरफ लगी रहे हैं। देन वी हैव ट्रस्ट, नंबर 32। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ क्रिएशन, नंबर 39। ओके, देखिए डियर, इनके मन में आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं, या सेंटिमेंट्स क्या हैं, या फिर थॉट्स क्या हैं। ये पर्सन सही में अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक तरीके से सुकून चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना चीज़ें सुकूनदायक है नहीं। रीज़न यही है कि कार्मिक है इनकी लाइफ में, इस वजह से एक साइकिल जो है ना, एक पैटर्न वो चलता रहता है, रिपीटेटिव पैटर्न। वो पैटर्न टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, एंड उससे फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते, है ना, उससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। इन पर्सन को बेसिकली आपकी तरफ जो एक पुल है, जो एक एक अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। ये जो रिलेशनशिप आपकी बनी हो वो एक अट्रैक्शन बेसिस पे बनी हो, एक अट्रैक्शन के रूप में बनी हो, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पुल करती है अपनी तरफ। थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते थे वो अपनी रिलेशनशिप में पहले रहे हों, या आप रही हों ओवर प्रोटेक्टिव, या ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने शक करा, बहुत ज़्यादा अपने काउंटर कमेंट्स करे, या फिर ये वाइस वर्सा एनर्जीज़ भी हो सकती है। इस वजह से आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक हुआ है। एक ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, प्रोटेक्शन इज़ ओके, बट ओवर प्रोटेक्टिव नेचर या ओवर इनसिक्योरिटी से भरा हुआ नेचर, इसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रेक हुई हैं। ये थोड़े से फियरलेस पर्सन हो सकते हैं, या फिर एक ऐसे पर्सन जो मुंह पर आकर आपको बहुत कुछ बोल देते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक बाउंड्रीज़ क्रिएट करना कम हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली आपको यही चीज़ फील करते हैं कि आपके साथ कोई बाउंड्री नहीं थी। आप कोई कुछ भी जाके कह देते थे और आप उसे समझते थे, आप उसे उसी तरीके से लेते थे, ठीक है। आप उसे समझते थे बेसिकली। इट्स मोर ओवर लाइक आप इनके नेचर को समझते थे, आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते थे, आप इनका साथ देते थे। इस समथिंग लाइक आप उनके बैक पे जैसे उनके सपोर्ट की तरह रहे हैं, ठीक है, बैकबोन की तरह रहे हैं, सपोर्ट की तरह रहे हैं। वो चीज़, वो एनर्जी है यहाँ पे। एक कंप्लीशन की तरह रहे हैं। जब भी आइए आपके साथ थे, कंप्लीशन फील करते थे। इट्स कैन बी लाइक अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके साथ एक मदरली कनेक्शन भी फील करते हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप इन्हें मेंटोर की तरह गाइड करते हो। आई एम सो सॉरी, मेंटोर की तरह गाइड करते हो, या मदर की तरह इन्हें केयर करते हो, बच्चे की तरह इनकी केयर करते हो। ये भी चीज़ हो सकती है। इन्हें बहुत कुछ आपने सिखाया हो लाइफ में, ठीक है, या फादर की तरह केयर करते हो, ठीक है। इफ़ यू आर अ मेल तो ऐसे हो सकता है। अगेन टैरोट इज़ नॉट अबाउट जेंडर, इट्स नॉट अबाउट any specification of gender, it's all about energy, masculine and feminine energies, okay। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा सुकून फील करते थे, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन फील करते थे, बहुत कंफर्टेबल थे आपके साथ, और आज भी ये यही महसूस करते हैं। शायद थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन, या अभी जो ये लोनलीनेस में है, ये जिस सिनेरियो में है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम लोनली है, वो किसी को एंटर नहीं होने दे रहे अपनी लाइफ में, या नहीं चाहते कि कोई एंटर हो। वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और ज़्यादा जीना चाहते हैं, वो और कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, एक एम्बिशियस पर्सनालिटी है। तो इन दैट केस ऑल्सो ये पर्सन जो है आपके साथ एक कंप्लीशन फील कर देते हैं। अब जो है इनके अंदर एक वो है, व्हाट यू कैन से, लाइक एक कंप्लीशन वाली भावना नहीं है, ठीक है। एक एग्रेसिवनेस है, एक गुस्सा भरा है, एक पेन है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि पेन वाला पेन, बट एक अकेलापन जो होता है ना, वो चीज़, लोनलीनेस वाली वाइब्रेशन, ठीक है, ये थोड़ी सी है यहाँ।
तो डेफिनेटली आपको जो है एक मेमोरी की तरह अपने मन के अंदर अभी फ़िलहाल रखे हुए हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है, तो जो स्पार्क आप दोनों के बीच में होगा वो इनके और थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, या फिर अगर ये लोनली है तो भी इनको किसी के साथ वो फील नहीं होगा। जब तक वो इक्वलाइज बैलेंस्ड कोई पर्सन नहीं आता तब तक ये किसी के साथ आगे बढ़ने का नहीं सोचेंगे, अगर ये सिंगल हैं इस टाइम पे। बट अगर ये ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ है तो डेफिनेटली वो इनकी प्रायोरिटी के अंदर जो है ना वो उसके साथ कुछ सेटलमेंट करने का या फिर रिलेशनशिप एक स्मूथ चलाने का सोचेंगे। बट चीज़ें वहाँ पे बहुत डिवास्टेटिंग है, बहुत नेगेटिव चल रही हैं वहाँ पर, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, या हो सकता है कि देने वाले हों, इनको पता है ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, बट बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा सच्चाई सामने नहीं आई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। फॉर सम इंस्टेंस ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल की तरह लीजिए, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ओके। या सो ये बेसिकली आपकी एनर्जीज थी। मैं इधर एक यूनिवर्स से गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, फेरीज से लेंगे हम आज, ठीक है। फेरीज का एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं एंड देन हम रीडिंग को सम अप कर देंगे। ओके, सो वी हैव मून एनर्जी, और यहाँ पर भी मून एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी। सरेंडर टू द नेचर and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. तो डेफिनेटली आपको ये आ रहा है कि पीस ऑफ माइंड पॉसिबल है, ठीक है। आप शांत रहिए, अपने इमोशंस को शांत रखिए, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये फ्लो ऑफ लाइफ है, जैसे मैंने कहा ना, एक सोलमेट कनेक्शन है, ये फ्लो ऑफ लाइट है, फ्लो ऑफ लाइफ है, ओके। सो दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। ये डेफिनेटली यही चीज़ है, दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो डेफिनेटली आप रिलाई कर सकते हो उस कनेक्शन पे, आप रिलाई कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर, बट स्टिल दिस इज जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। सो ये थी रीडिंग आपकी, एंड होपफुली रीडिंग ने आपको हेल्प करी हो, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद हुई है। देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके क्वेश्चन के जवाब देने में मदद करूँगी। उसके लिए सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, एंड क्योंकि अभी कोई शेड्यूलिंग नहीं है इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन प्लीज़ कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, वरना बाद में आप कहेंगे कि मैम आपका लाइव सेशन मिस हो गया, ठीक है। सो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, ओके। एंड इसके अलावा गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, पर्सनल रीडिंग बट पेड रीडिंग्स होती हैं। एंड उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। ये दोनों डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।